नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फोन। तो आइए देखते हैं। अर्ली मैन जो थे वो फायर अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। अर्ली मैन को ये नहीं पता था क्या होता होगा फायर, लेकिन ये पता था उससे क्या डैमेज हो सकता है। ही मस्ट हैव वॉच lightning and volcano long before he began to use fire himself। उसने वॉल्केनो और लाइट वगैरह देखी होगी फायर के यूज से पहले। फायर वॉज अ पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज थ्रेटेंड। खतरनाक होती है अपने लिए, मतलब फायर में भी है पजल अर्ली मैन, बट अर्ली मैन को इससे पजल क्या है। वी नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फायर एक केमिकल रिएक्शन है, आज ये हम जानते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड फ्यूल अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन द फोर्स से रिलीज होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। तो इसे हम फायर बोलते हैं। देयर थिंग्स आर नीड टू मेक फायर फ्यूल। फायर फ्यूल बनाने के लिए चीज़ें लगती है, ऑक्सीजन और हीट। मतलब फायर प्रोड्यूस होती है तो उसको हीट की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। ये एग्जाम्पल हो गए अपने फ्यूल के। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। एयर में ऑक्सीजन होता है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉडलिंग पेपर को जलाते हो, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। वो भी फ्लेम बन जाता। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। हीट चाहिए। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। वो खुद से फायर नहीं बनाते, और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। वो अपने खुद पे फायर कैच करती है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड। जब हम पेपर और वुड को बर्न करते हैं, वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। वो हीट करते जिससे वो फायर कैच ना करे। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच के साथ करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एट विच इट बिगेन टू बर्न, जिस पे वो बर्न करते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। उसे ही अपन फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और kindling टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट। अपन कह सकते हैं आग एक अच्छी सर्वेंट है, बड़ा बैड मास्टर। लेकिन अगर काबू कर ले तो बुरा आदमी फिर ये। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। वो बहुत यूजफुल है जब तक वो कंट्रोल में हो। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट कुकिंग आवर फूड वार्म और होम इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन द अदर हैंड, मतलब ये अपन के अच्छे साइड है कि अपन खाना बनाते हैं, अपने आप को गर्म रखते हैं विंटर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन जो अदर साइड है, फायर गेट्स कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप आर डैमेज बाय फायर। फायर से डैमेज होते हैं। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो डिस्ट्रॉय एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड हो जाते हैं फायर से। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। बस 3 चीज़ें चाहिए। दे आर 3 मेन वेज इन विच फायर कैन बी पुट आउट। इन ईच वन द 3 थिंग्स नीडेड टू बर्निंग इन टास्क अवे। अब देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वी कान टेक अवे द फ्यूल। अपन फ्यूल नहीं निकाल सकते। इट द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर
फ्यूल नहीं होगा तो बर्निंग भी टेक प्लेस नहीं होगी. We often let a fire die out simplify by not adding more fuel to it. ज़्यादा फ्यूल. No. The second way to putting out a fire is to prevent oxygen. मतलब अगर कंबल डाल दो जिससे वो ऑक्सीजन से दूर है, रीचिंग इट. नो सिंप्लीफाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर नहीं होगी. स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और small with the damp blanket or sack. This stops oxygen reaching the burning material. Something carbon dioxide is used extinguish fire. कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. वो ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग मटेरियल के पास नहीं पहुंच पाता. थर्ड वे पुटिंग अ फायर टू इट रिमूव द हीट. हीट को हटा दो. इट टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट से जाने से पहले द फ्यूल स्टॉप बर्निंग. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल. एक कैंडल ले सकते हो तो पुट इट आउट. पुट कर सकते हो उसमें. इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन इन टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट के नीचे मतलब. एंड द कैंडल गोज आउट. कैंडल बाहर चली जाएगी. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर. फायर पे पानी डाला जाता है रोकने के लिए. इट ऑब्जर्व हीट एंड द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर. टेम्परेचर कम हो जाता है और फिर आग नहीं लगती. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर एक्सटिंक्शन. ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं. सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर. कुछ फायर को अपन पानी से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि अपन नहीं रोक सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी कुछ जगहों पे है ना फ्यूल होता है. ठीक है, तो फ्यूल है, आप उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो है ना जो फ्यूल है वो तो उसके ऊपर तैरता रहेगा, ऑयल. ठीक है, तो आग लगती रहेगी और कोई मतलब नहीं निकलेगा और बढ़ जाएगा. इसलिए we spend millions of rupees each year in fighting fire and we spend more trying to find new ways. हम बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं इन पे फायर को रोकने में और नई चीज़ें फाइंड करने में कि फायर को किस तरीके से स्टॉप करा जाए. लॉन्ग अगो देयर आर नो फायरमैन. बहुत सालों पहले कोई फायरमैन नहीं होते थे. व्हेन फायर ब्रोक आउट. जब फायर नहीं होती थी एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर. जब फायर फाइटर नहीं होते थे हर कोई फायर फाइटर बन जाता. पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन. दे स्टिल डू इफ रिक्वायर. एक ह्यूमन चेन बनाते. वो आपको याद होगा ना, जैसे वो है ना एक लाइन वाइज खड़े हो जाते हैं एक नदी तक. एक बंदा पानी निकालता, साइड वाले को बंदे को देता, वो उस बंदे को देता, वो उस बंदे को देता. ऐसे कर कर घर पे पहुंचाते और उसको सही करते हैं. ब्लेड नाउ दे आर लॉज. अब यहाँ पे लॉज हैं. अब के अपन के पास क्या थोड़ी जगह रहनी चाहिए, स्पेस रखनी चाहिए बिल्डिंग में जिससे फायर रिस्क ख़त्म हो जाए. एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्व ऑफ फायर. फायर का देखा जाता है. प्रिवेंट नॉन बैंड्स ऑफ फायर फाइटर वर्क विद अ स्पेशल इक्विपमेंट. उनके पास स्पेशल ग्रुप होते हैं जिनको सब चीज़ की नॉलेज होती है. उनके पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट होते हैं नोन एज फायर ब्रेड, जिन्हें फायर ब्रेजिस के नाम से जाना जाता है. आज आप टू पुट आउट फायर. और फायर को पुट आउट करने के लिए होते हैं फायर फाइटर आर हाईली ट्रेंड पीपल. ये हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं. दे पोजेस मैनी skills. They cut off electric supply and dangerous wall, spray out and other material to bring fire under control. उनके पास बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे वो फायर को रोक देते, कट कर देते. सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की जिससे पानी डाले तो करंट नहीं लगे और सब. दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक. स्मोक के इफेक्ट से. द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज हेल्प अर्ली ह्यूमन to cope with nature better and gradually adopt setting mode of life. अच्छे से लाइफ को यूज़ कर पाए. फायर स्टिल वर्शिप इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड.
यहाँ बहुत सारी जगहों पे आग की पूजा भी की जाती है। फायर लैंडेड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल से बाहर चली जाए। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।